श्री निम्बार्क श्री हरिवास। गोविंद देवाचार्य जी महाराज का चरित्र चल रहा है। बोले अति उदार करुणा के सागर। आपकी उदारता आत्यंतिक थी, आत्यंतिक आप में करुणा थी। सबके साथ समान रूप से व्यवहार आप करते थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। सबके साथ समानता का आपका व्यवहार था। चाहे कोई शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सबके लिए एक समान बराबर का भाव आपका था। सबके प्रति अति की करुणा थी। सबके लिए आप अति उदार थे, यानी सभी को समान रूप से उपदेश दे कि सभी को श्री सर्वेश्वर प्रभु की शरणागति प्रदान कर देते। कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखा, सबको सम्मान दे करके इस भक्ति रस को सबको दान दिया। समदृष्टि से सबको देखा। एक समय की बात, एक समय आचार्यवर रुग्ण हुए सुनि पाए, बहादुर सिंह सावंत सिंह पूछन के हिताय। दो भाइयों बिच अनबन भारी, हितकारी समझावत हारी। आचार्य सबही सुनि पाए, अवसर आज मिला समुझाए। दो भाई पूछी कुशलाता, सुनि बोले आचार्य नाथा। मो तन की तुमको कहा हानि, आपस में दो कलह जुठानी। सुनहु न मानहु कही सही की, फिर पूछत कुशलात काहे की। जबलो लरत रहो दो भाई, तबलो मेरा रोग न जाई। नेह भरी फटकार सुनाई, सिर झुकाए सुनत दो भाई। बोले सावंत सिंह सुजाना, हे प्रभु हमने भेद न जाना। बोले एक समय की बात, आचार्य चरण रुग्ण हो गए, कुछ बीमार हो गए। इस बात को सुनकर के जयपुर के राजा बहादुर सिंह और सावंत सिंह, दोनों राजकुमार थे, वो आए आपको पूछने के लिए, आपकी कुशलात पूछने के लिए आए। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में बहुत भारी अनबन थी। दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे, मेल मिलाप नहीं था। लेकिन सर्वेश्वर प्रभु की इच्छा कि जिस समय बहादुर सिंह जी आचार्य चरणों की कुशलात पूछने आए, उसी समय सावंत सिंह जी भी उनकी कुशलात पूछने के लिए आए। और इनमें इतना भारी अनबन था कि इनके हितकारी जो लोग थे, बहुत कुछ तक समझाया, बहुत समय तक इनको समझाया कि भाई ऐसे नहीं करो, आप प्यार से रहो, आपसे समझौता कर लो। लेकिन इन्होंने किसी एक की नहीं सुनी। अब जैसे दोनों भाई आचार्य चरणों के पास में आए और आचार्य चरणों की मंगल कुशल पूछी, बोले आपका स्वास्थ्य खराब सुन के हम आपके दर्शन करने के लिए आए, कैसे क्या हुआ। आचार्य जी ये बात सुनकर के बोले मेरे तन की तुमको क्या पड़ी, मैं बीमार हूं, स्वस्थ रहूं, कुछ भी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। इससे तुम्हें कोई हानि है नहीं। मैं स्वस्थ रहूं तो तुम्हें कुछ नहीं, मैं बीमार रहूं तो तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हें तो एक काम पकड़ रखा है, आपस में दो लड़ाई झगड़ा करते रहो। इसमें तुम्हें मेरे स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं। तुमको बहुत से लोगों ने समझाया, लेकिन तुमने किसी की एक बात नहीं सुनी, न तुमने किसी की एक बात मानी। जब तुम किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर मेरी कुशलात पूछने का क्या मतलब है। आपको मेरी कुशलात पूछनी नहीं चाहिए। और मेरी कुशलात पूछ रहे हो तो मैं तुमको बताता हूँ कि देखो सुनो, जब तक तुम दोनों भाई आपस में लड़ते रहोगे, तब तक मैं ऐसे बीमार रहूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो सकती जब तक तुम दोनों आपस में लड़ोगे। जबलो लड़त रहो दो भाई, तबलो मेरो रोग न जाई। तब तक मेरा ये रोग नष्ट नहीं हो सकता, जब तक तुम दोनों लड़ते रहोगे। इस प्रकार से कह के फिर एक प्यार भरी फटकार सुनाई, उनको समझाया। दोनों भाई ने सिर झुका के आचार्य चरणों की बात सुनी। उसमें से जो सावंत सिंह जी थे, वो परम चतुर शिरोमणि थे। उन्होंने आचार्य चरणों के चरण पकड़ के विनती की, हे प्रभु हमने आपका भेद नहीं जानता। क्या आपकी इच्छा थी कि हम दोनों आपस में लड़े नहीं, इसलिए आप रुग्ण हुए, इस भेद को हम नहीं जान पाए। यदि आपकी यही इच्छा है, हम दोनों के कलशो कष्ट आपको जान,
आज्ञा रावरी सिर धरे सदा करहे सन्मान। बहादुर सिंह कीजिए कृष्ण गढ़ई भूपाल, सरदार सिंह कर दीजिए रूपनगर नरपाल। सावंत सिंह जी ने जैसे चरण पकड़ के विनती की, तो आचार्य चरण बोले, सावंत सिंह जी बोले, हमारे दोनों की कलह से आपको इतना कष्ट है, इस बात को मैं जान करके मैं आपसे विनती करता हूँ, हे प्रभु, जो आप हमें आज्ञा प्रदान करेंगे उस आज्ञा को हम शिरोधारी करेंगे, हम उसी के अनुसार चलेंगे और हम आपकी आज्ञा का सम्मान करेंगे। इसलिए आप कृपा करके हमें आज्ञा प्रदान कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तब आचार्य चरण बोले, देखो बहादुर सिंह जी को तो कृष्णगढ़ के राजा बना दो, बहादुर सिंह कीजिए कृष्णगढ़ भूपाल। और तीसरे भाई एक और थे सरदार सिंह जी, बोले उनको रूपनगर के राजा बना दो। और आगे बोले, बात सुनो अब नागरी दासा। सावंत सिंह जी से बोले, अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है। कि बात सुनो अब नागरी दासा, तुम जो करहूं वृंदावन वासा। गुरु आज्ञा पालक दो भाई, किया वही गुरुदेव बताई। नागरी दास बने बन आई, नागरी नागर की रुचि पाई। नागर कुंज अध्यावधि विराजे, दो नागर की सेवा साजे। नागरी दास कही कलबानी, नागरी नागर रस जस खानी। वृंदावन महिमामृत धारा, नागरी दास प्रवाह अपारा। संतन की सेवा सुठ कीनी, रस रीति पाए जुनवीनी। गोविंद देव की कृपा जो पाई, बनरज फल पायो सुखदाई। ये दोनों ही पूरा राजघराना ही आचार्य जी के शिष्य थे। तो सावंत सिंह जी का नाम आचार्य चरण नागरीदास जी। तो बोले, नागरीदास जी तुम्हारे लिए आज्ञा है, अब तुम वृंदावन में जाकर के स्थायी निवास करो, वहां जाकर के तुम भजन करो। अब गुरु आज्ञा के प्रतिपालक बोले, आप दोनों भाइयों ने गुरु आज्ञा का पालन किया, राज का बंटवारा कर दिया, एक को कृष्णगढ़ के राजा बना दिए, एक को रूपनगर के बना दिए, और सावंत सिंह जी का अब तुम वृंदावन जाके वास करो। तो ऐसे गुरु आज्ञा का पालन करके बोले, आपने वही वही कार्य किया जो गुरुदेव ने बताया। अब नागरी दास जी तुरंत वहां से चले और वृंदावन धाम में आकर के बस गए। अब यहाँ पर आके आपने नागरी और नागरवर जी की रुचि के अनुसार उनकी सेवा संपादन की। प्रियालाल की, नागरी नागर जी उनकी प्रियालाल की सेवा संपादन की, उनकी रुचि के अनुसार उनको लाड़ लड़ाए। यहाँ पे बोले, आपने यहाँ पर नागर कुंज का निर्माण किया, आज भी है नागरी कुंज, और आपने उसमें दोनों नागर नागरी जी को विराजमान करके उनकी सेवा संपादन की। आपने वाणी ग्रंथों की रचना की, नागरी दास कही कलबानी। बोले, नागरी नागर रस जिस खानी, उसमें नागरवर और नागरी जी की, प्रियालाल जी की रसमयी लीलाओं का वर्णन किया, और आपने वृंदावन महिमा मृत धारा का भी वर्णन किया। वृंदावन धाम की अतुल्य महिमा का वर्णन किया आपने। आपने निरंतर संतों की सेवा की, संतन की सेवा सुठी, बड़े सुंदर तरीके से। बोले, संत सेवा में रत रहते और नित्य नए नई लीलाओं में निमग्न रहते, रस रीति के अनुसार आप लीला में चिंतन में डूबे रहते। बोले, गोविंद देवाचार्य जी महाराज की कृपा का पाकर आप बोले वृंदावन धाम की रज का इस फल को प्राप्त किया और नागर नागर जी की सेवा प्राप्त की। गोविंद देव ढिंग आय के नमन करी जो जक्त, निज पत्नी लिए संग में वेश्य सकामी भक्त। किए उपदेश भक्ति रस सारा, जासो हो भव से निस्तारा। बनिया भक्त सकामी सोई, इत उतलखे सुने नहीं कोई। बीच ही बोल उठा सुतनाई, आशीर्वाद दीजिए साई। आचार्य बोले मुस्काई, तुम काहू सुत हो की नाई। सबको पुत्र होत जग माही, तो हमहू है पुत्र गुसाई। कहा है मात पिता कहु तोरे, रहत है अलग भ्रात के धोरे। तुम उनकी सेवा नहीं करते, बात न क्यों उनकी ही धरते। वह नहीं चाहे मोह सेवकाई, तो तुमरो सुत होय न पाए। बोले, एक दिन की बात, गोविंद देवाचार्य जी के पास में एक भक्त ने आके बोले प्रणाम करी और आके पास में बैठ गया। वो भक्त बोले वैश्य था और सकामी भक्त था, इसलिए वो अपनी पत्नी को भी साथ में लेके आए। दोनों ने आचार्य चरणों को पूजन करके उनके चरणों में बैठ गए।
आचार्य चरण अब उनको उपदेश देने लगे कि ये उपदेश भक्ति रस सार, भक्ति का जो सार है उसका उपदेश देने लगे, ज्ञान वैराग्य की उसकी चर्चा करने लगे कि संसार असार है। बोले निरंतर युगल किशोर जी का चिंतन करो, मनन करो, भजन करो, ये सब यही रह जाएगा। इस तरह से आचार्य चरणों ने बहुत देर तक सत्संग उसको दिया, बहुत देर तक इस संसार की असारता को बताते हुए उसको भक्ति रस का दान दिया। बोले इस प्रकार से उसको रस रीति बताई, भजन रीति बता रहे हैं उसको बार-बार कि इस तरह से इतनी माला करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे सब करो तुम, तो इससे तुम धीरे-धीरे संसार सागर से पार हो जाओगे, निरंतर नाम जप करो, इससे बार-बार उसको उपदेश दे रहे हैं। लेकिन वो जो बनिया भक्त था वो सकामी था, उसके हृदय में सकामता थी, वो कोई कामना लेके आया हुआ था। तो जैसे आचार्य बार-बार उसको वैरागी की जैसे उसको उपदेश देते हैं, उसको बार-बार भजन करने का उपदेश देते हैं, तो उसके वो गले नहीं उतरती, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी नीचे देखता, कभी ऊपर देखता, इधर-उधर वो देख रहा है बार-बार। अब सुनते-सुनते वो तो आचार्य चरणों का जो सत्संग पूरा नहीं हुआ तो भी बीच में ही बोल उठा, बोले बीच ही बोल उठा सुतनाए, बीच में बोल गया कि हे भगवान हमारे कोई पुत्र नहीं है। इसलिए आप तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो आचार्य चरण मुस्कुरा उठे, बोले क्या वस्तु प्रदान कर रहे थे, युगल वर्ग साक्षात युगल वर्ग को ही प्रदान कर रहे थे। काश उन्होंने जो भक्ति रस का सार बताया उसके अनुसार चलते तो युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाती। लेकिन वो उसको अच्छी नहीं लगी और उसको तो सुत चाहिए था, उसने उससे सुत की विनती की और कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में सुत नहीं है, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। तो आचार्य चरण मुस्कुरा उठे, बोले आप ऐसे कैसे कहते हैं कि हमारे घर में कोई सुत नहीं है? तुम एक बात बताओ, तुम किसी के सुत हो कि नाय? तुम तो किसी के बेटा हो ना, तो तुम बेटा हुए कि नहीं हुए? तो वो भक्त बोले सबको पुत्र होत जग माय। ऐसे तो प्रत्येक प्राणी मात्र सभी किसी न किसी के पुत्र ही हैं भगवान। लेकिन हमहू है पुत्र, केवल एक इस जैसे पूरे संसार ही किसी न किसी के पुत्र है, ऐसे हम ही किसी के पुत्र हैं, लेकिन हमारे पुत्र नहीं। तो आचार्य चरण बोले, एक बात बताओ तुम्हारे माता-पिता कहाँ हैं? बोले वो तो हमसे अलग रहते हैं। बोले कहाँ रहते हैं? बोले हमारे भाई के पास, हमारे पास नहीं रहते। तो आचार्य बोले तो तुम उनकी सेवा नहीं करते और न तुम उनकी बात की आज्ञा का पालन करते हो, क्या बात है? तो वो बोला वो हमारी सेवा से पसंद नहीं, वो हमसे सेवा नहीं लेना चाहते। वो उसी भाई के पास रहना चाहते हैं और वो उसी से सेवा लेते हैं, वो हमारी सेवा उनको पसंद नहीं। तो आचार्य चरण वो तुरंत बोले तो तुम्हारे सुत होई न भाई, अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोई सुत होने वाला नहीं। तो फिर क्या करें? पूछने लगा तो हम क्या करें? तो आचार्य चरण बोले सच्चे दिल से जादिना मात पितु घर लाए, सेवा से संतुष्ट करी सूत ले गोद खिलाए। बोले सच्चा हृदय करके वास्तव में माता पिता के प्रति श्रद्धान्वित होकर के माता पिता को आदर से जिस दिन अपने घर में ले आओगे और माता पिता की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, वो संतुष्ट हो जाए, तुम्हारी सेवा से वो सुख को प्राप्त हो जाए, तो तुम्हारे घर में पुत्र होगा, बाकी पुत्र नहीं होगा। अब पुत्र चाहिए तो क्या करे? मात पिता मनाए घर लाया, करी सेवा आशीष जब पाया, मन वांछा पूर्ण भई ताकी, पुत्र होन पर कथा प्रथा की। बोले माता पिता को मना के घर पे लेके आया, फिर उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, सेवा करने से माता पिता प्रसन्न हो गया और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बोले केंची आरा दुष्ट जन झूरे देत विलगाए, सुई सुहागा संत जन बिछुरे देत मिलाए। बोले दुष्टजनों का स्वभाव कैसे होता है? जैसे कैंची टुकड़े टुकड़े कर देती, आरा लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देती, क्योंकि जुड़े हुए थे, उनको अलग अलग करना कैंची और आरा का काम है। बोले ऐसे दुष्टजनों को काम है। लेकिन संतजनों का कैसे स्वभाव है? बोले सुई और धागा की समान, जो अलग अलग है उनको आपस में जोड़ देते हैं। बोले ऐसे आचार्य चरण, जैसे वो भाई भी लड़े थे उनको कर दिया, ये माता पिता से अलग थे तो इनको कर दिया। बोले इस तरह से साथ में रह के भजन करो भाई। हरि गुरु सुयशा भास्कर नामा, गोविंद ग्रंथ रचा जुललामा, शब्द विन्यास सरस्वती भारी, सरल सुसंगत कथा उचारी,
किया राधिका स्तवन सुहाया, तामे लखऊं ललित पद गाया। संवत 1814 पुनि कार्तिक कृष्ण पंचमी हे गुनी, नित्य निकुंज लीला पगधारे, युगल केलि निरखत अनुसारे। श्री गोविंद देव पद छाही, कुंज बिहारी शरण सदाही। बोले आपने अपने गुरु महाराज का यशगान किया, आपकी वाणी में बोले आपने सुयश भास्कर के नाम की गृहस्थी रचना की, उसमें अपने गुरुदेव महाराज का बड़ा ही सुंदर गुणगान किया है। इस तरह से आपने ग्रंथों की रचना की। उसमें जो शब्द विन्यास है बोले अति ही सरल और गूढ़ रहस्यमय शब्दों का आपने प्रयोग किया, और वो बड़ी सुंदर सरल सुसंगत कथा के अनुसार आपने उस वाणी की रचना की। नहीं, आपने एक राधिका स्तवन भी लिखा, उसमें सुंदर सुंदर ललित पदों को आपने गायन किया। और संवत 1814 में कार्तिक कृष्ण पंचमी के दिन आपने निकुंज प्रवेश किया, प्रियालाल के पास पहुंच गए। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हम गोविंद चरण देवाचार्य जी की चरण कमलों की छत्र छाया में रहकर सदा ही उनकी कृपा मनाते हैं। अब गोविंद देवाचार्य जी के बाद में गोविंद शरण देवाचार्य जो आपके शिष्य हुए। तो गोविंद शरण देवाचार्य जी का चरित्र प्रजान माधव मानीय रूप चर राधिकाम, श्री राधा माधव देवो य पीठे प्रतिष्ठितम, जयपुरेशम विस्माया श्रीजिताख्याम वाप्तमान, गोविंद शरणो देवाचार्य स जयता दित्य। श्री गुरुदेव समान काव्य रस रीति दृढ़ाए, अनुशीलन गुरु भक्ति सु जगजन पाठ पढ़ाए, गद्यारूढ़ाचार्य पाद हरिभक्त प्रसारी, श्री वृंदावन प्राप्त किए तज असत विचारी। श्री गोविंद देव कृत शिष्य गोविंद शरण आचार्य वर, श्री माधव संग जयपुर गए नृपति विनती स्वीकार कर। बोले गुरुदेव के समान ही आपने भी सरस काव्यों की रचना की, और उस काव्य में सुंदर रस रीति की पदों की रचना की। युगल किशोर जी की रसमयी लीलाओं का आपने वर्णन किया। गुरुदेव भगवान के अनुसार आपने अनुशीलन करते हुए, गुरु भक्ति में दृढ़वान होते हुए, बोले झनझन को आपने गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाया। आप गद्दी नशीन हुए और पूरे संसार में हरि भक्ति का प्रचार किया, और श्री वृंदावन धाम में वास करके आपने यही अपनी लीला संवरण की। ऐसे गोविंद देव जी के शिष्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज हुए। बोले आपके संग ब्रज से बोले राधा माधव जयपुर पहुंच गए। अब इसका सविस्तृत वर्णन करते हैं। बोले तिनके श्री गोविंद शरण परम कविश पवित्र, भय भक्त गोविंद के हरिदासन के मित्र। बोले गोविंद देवाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए गोविंद शरण देवाचार्य जी। आप बड़े भारी कवि थे, आप युगल किशोर जी के परम भक्त थे, और संतों के हरिदास जनों के परम मित्र थे। श्री राधा माधव की अभिलाषा के साधक, जय जय गोविंद शरण देव दुख दैन्य विषनाशक। धरि श्री जी को रूप भुव को संशय नाशो, सतभाव को तत्व जीव को प्रगट प्रकाशो। गिरि न टूटी छतहु राखी लिए सब संत, श्री सर्वेश्वर को सुजस गायो भांति अनंत। बोले आप युगल किशोर जी की अभिलाषा के अनुसार नित्य सेवाएं करते, जो जो युगल किशोर जी आपको आज्ञा प्रदान करते उसी के अनुसार आप उनकी सेवा संपादन करते। बोले ऐसे गोविंद शरण देवाचार्य जी की जय हो जय हो जय हो। आपने सभी भक्त जनों का, सभी आश्रितों का दुख दूर किया। बोले आपने साक्षात श्री जी का रूप धारण करके राजा को दर्शन दिया और सबको संशय को नष्ट किया। ऐसे सतभाव से सभी जीवों को आपने इस रस का दान दिया। एक बार छत टूट के गिरने भी लगी, लेकिन आपने सब संतों की रक्षा के लिए उसको बचा लिया, उसको वही स्थिर कर दिया। बोले ऐसे सर्वेश्वर प्रभु का सुजस बढ़ाते हुए
आपने अनंत विधि से भक्ति भावना की। श्रीमन गोविंद देव के गोविंद शरण प्रधान, आचार्य पीठ आसीन वे किए भक्ति रसदान। मात पिता का नाम नहीं, जन्मभूमि कर ज्ञान, पूर्व रीतिवत नहीं, क्या वाणी में जुब खान। बोले गोविंद देवाचार्य जी के शिष्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी प्रधान शिष्य हुए, इसलिए आप आचार्य पीठ की गद्दी पे आसीन हुए और आपने अपने सभी आश्रितों को भक्ति रस का दान दिया। आपकी वाणी ग्रंथ में कहीं पे भी आपका माता पिता और जन्मभूमि का नाम नहीं है। जैसे पूर्वाचार्यों की रीति है, उसी के अनुसार आपने भी अपनी वाणी में कहीं पे भी उनका नाम नहीं लिया। आपका जो जीवन चरित्र है बोले परम पवित्र है, परम पुनीत चरित्र व्रतधारी, सरस काव्य करण अधिकारी, राधा सर्वेश्वर पद पूजा, संतत करे काम नहीं दूजा, परम मित्र श्री हरिदासिन के, जगत गुरु सदपद आसन के, राधा माधव की अभिलाषा, पूर्ण करी अस कथा प्रकाशा। संवत 18 से 23 राधा माधव की भई इच्छा, उपयुक्त छंद ही मति भाख्यो, ताही अर्थ लेके अभिलाख्यो, श्री गिरिराज परिक्रमा माही, राधा कुंड महिमा अवगाही, श्रीनिवास आचार्य राजे, बैठक बनी अनुपम आजे, श्री राधा माधव अभिरामी, भव्य रूप दर्शक पथगामी, आदि कवीश्वर श्री जय देवा, तिनकर पूज्य सनातन सेवा। बोले आपका जीवन चरित्र परम पवित्र है। आपने सरस काव्यों की रचना की, निरंतर युगल किशोर जी की सेवा करना, इसके अलावा और कोई सेवा आपके पास नहीं थी। निरंतर युगल किशोर जी के लाड़ लड़ाने के अलावा बोले आपने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। संतत करे काम नहीं दूजा, निरंतर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाना, अष्टांग विधि से उनकी सेवा करना, उनका चिंतन करना, मनन करना, उपदेश देना, उसके अलावा बोले आपने दूसरा कोई कार्य किया ही नहीं। और हरिदासों के परम मित्र थे, संतों के और हरि भक्तों के लिए आप निरंतर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उनके हर कष्ट को आप दूर करते थे, हर एक की आप सहायता करते थे, इसलिए आप उन सबके परम मित्र थे। आप जगत गुरु पद पे आसीन हुए और आपने तो संतों की सेवा की ही, सब भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति की, सब संतों की इच्छाओं की पूर्ति की। बोले साक्षात राधा माधव की अभिलाषाओं की आपने पूर्ति की। जैसे राधा माधव की इच्छा हुई, इसकी भी पूर्ति आपने ही की। बोले आपने उनकी जो आशा थी बोले उसको पूर्ण करी। बोले उसकी कथा का प्रकाश नीचे डालते हैं। बोले संवत 1823 की बात है। एक बार राधा माधव जी की इच्छा हुई कि अब हम आचार्य पीठ पे जाएंगे। बोले पहले राधा माधव जी गिरिराज जी की परिक्रमा में, राधा कुंड के पास में बोले निवासाचार्य जी महाराज की बैठक है, वहां पे विराजते थे। वहीं पे आचार्य चरण विराजे और वो राधा माधव जी बोले जयदेव जी के संसेवी ठाकुर जी हैं, इसलिए बंगाली लोग ज्यादातर उनकी बहुत सेवा में उपस्थित थे, सबके प्राण जीवन दन थे। बोले वो बैठक आज भी बनी हुई है निवासाचार्य जी के वहां पे गिरिराज जी में, और आपके भव्य रूप से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते थे वहां पे। बोले आदि कैश्वर श्री जयदेव जी हैं, बोले उनके पूजित बोले राधा माधव जी ठाकुर जी हैं। एक समय की बात, आचार्य चरण वहां विराजमान थे तो राधा माधव ने कही आचार्य सुन ले हूं, मो मन अभिलाषा है तुम सो अधिक स्नेह। राधा माधव जी बोल के कहा, बोले हे आचार्य चरण अब आप मेरी एक बात सुन लो। बोले क्या? बोले मेरे मन में एक अभिलाषा है। बोले क्या अभिलाषा है भगवान? बोले आपके प्रति मेरा अत्यंत स्नेह है, इसलिए जहां आप रहते हैं वहीं मुझको आप ले जाओ। जो मो मन की आस पुरावो, परशुरामपुरी में पधराओ, यह विशाल विग्रह प्रभु केरा, किहमिति होए दूर इति फेरा। बोले मेरे मन की एक ही अभिलाषा है, हे गोविंद शरणदेव तुम मेरी बात को स्वीकार कर लो। बोले क्या? बोले आप मुझे परशुरामपुरी में ले जाओ, वहां अपने साथ में रख लो।
तो आचार्य चरण बोले, हे प्रभु आपके तो इतने विशाल विग्रह हैं, इस विशाल विग्रह को मैं इतनी दूर पे किस प्रकार से ले जाऊंगा। तब मुस्काए कही प्रभु ऐसे, आप चले रथ चढ़ी कहो कैसे, मोहि रथ में पधराए सिधारो, तो का रथ होवे गो भारो, वहां मारवाड़ मरुभूमि, यहाँ ब्रज की रसमही पुहुमी, मन कैसे लागही प्रभु केरो, ब्रज सम भोग राग नहीं हेरो, शबरी बेर विदुर के छिलके, विप्र सुदामा तंदुल गिलके, तुम जो की रोटी नित देहो, मैं उनको स्वाद ही करी ले। तब आचार्य चरण मुस्कुरा के बोले, तब ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, बोले देखो आप जिस प्रकार से रथ पे चढ़ के जाते हो यहाँ से, ऐसे उस रथ पे मुझे बैठा लेना, मैं ही चला जाऊंगा। आप रथ में जाते हो तो कोई बात नहीं, क्या मुझे रथ में बैठाने से क्या वो रथ इतना भारी हो जाएगा, आपका चलेगा नहीं? और कैसे ले जाएंगे? जिस रथ में आप जाते हो उसी रथ में मुझे बैठा लेना। तब आचार्य चरण आगे दूसरी बात बोली, बोले देखो वहां पे तो मरुभूमि है, मरु प्रदेश है, मारवाड़ है, और ये ब्रजभूमि तो रसमय भूमि है, कितनी सुंदर, एक फूल की तरह खिली हुई है, इतनी कोमलता ली हुई ब्रजभूमि है, और वो तो मरुभूमि है। हे प्रभु आपका वहां कैसे मन लगेगा? वहां चारों तरफ रूखा रूखा है, और यहाँ तो निरंतर रस बरस रहा है, आपका मन वहां कैसे लगेगा? और इस ब्रज में जितने भोग राग हैं वहां तो लोग उतने जानते नहीं, कहां से भोग लगाएंगे। यहाँ पे तो इतने भोग राग हैं, वहां पे कोई भोग राग नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, बोले हमने शबरी के बेर भी खाए, विदुर के छिलके भी खाए, विप्र सुदामा के तंदुल भी खाए हैं, तुम मुझको जौ की रोटी दे देना, मैं उसका ही भोग लगा लूंगा, पर मुझे अपने साथ ले चलो, मैं उस जौ की रोटी में वही स्वाद देखूंगा, पर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जब इतनी जिद पे अड़ गए राधा माधव जी, तो हारी मान स्वीकार किए, रथ सजाए सुठी चारु, शिव विग्रह पधराए के चले जो मुहूर्त विचार। अब ठाकुर जी आगे हार स्वीकार कर ली, बोले ठीक है प्रभु आपको ले चलता हूँ। अब युगल आचार्य चरण रथ को सुंदर सजाया, क्यों ठाकुर जी को विराजमान करना, सजा के और अच्छा मुहूर्त देखा कि मुहूर्त में चलेंगे, ठाकुर जी को ले जा रहे थे, और शिव विग्रह को उस रथ में पधरा के अब वहां से चले। अब गिरिराज जी से चले, चलते चलते भरतपुर तक आ गए, और इत ब्रजवासी जन यह जानी, राधा माधव किए पयानी, बंगाली संग में उठ धाये, भागत भरतपुर ही लिखि पाए, सेवा होत रही तही काला, कहन लगे तत्काल हवाला, हे आचार्य वर सुन लीजे, ब्रजवासिन को माधव दीजे। तब बोले आचार्य राया, मैंने बहुत विनय करी भाया, मेरी कही न माने माधो, तुम मनाए ले हो सुचि साधो, मेरो मतो यही है भाई, माधव रहे ब्रज में जो सदाई, जो भरे ब्रजवासी बोले, उर्जी बात करी अनतोले। अब इधर ब्रजवासियों को पता चला, बोले आचार्य चरण तो राधा माधव को लेके चले गए। अब सभी ब्रजवासी बोले राधा माधव जी यहाँ से गए, बोले कौन ले गए? बोले आचार्य चरण ले गए। अब सभी ब्रजवासी दौड़े, और साथ में जितने बंगाली थे वो भी साथ में दौड़े, और भागते 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 जाके भरतपुर में जाके उनको पकड़ लिया। भरतपुर में, क्योंकि आचार्य चरण ने अपना रथ रोक के, वहां पे सेवा का समय हो गया, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, राधा माधव जी की सेवा कर रहे हैं, वहां जाके आचार्य चरण को पकड़ लिया। उसमें आचार्य चरण सेवा कर रहे थे, और ब्रजवासी जाके तुरंत बोले हे आचार्यवर ये काम नहीं चलेगा, तुरंत राधा माधव को हमारे हवाले कर दो, आप इनको लेके नहीं जा सकते। ब्रजवासी जो ठहरे बोले तुरंत हमारे हवाले करो। हे आचार्यवर सुन लो, आप हमको ये ब्रजवासी को राधा माधव को दे दो, आप भले जाओ पर राधा माधव को लेके मत जाओ। तब आचार्य चरण बोले कि देखो मैंने बहुत विनती की, मैंने बहुत मना किया इनको, पर ये माने नहीं, अब मेरे साथ चल रहे, मैं क्या करूं? मैंने इनसे पहले ही बहुत समझाया कि देखो ये सब कष्ट मानेंगे, ब्रजवासी दुखी होंगे, मुझे ले जाने नहीं देंगे, आप मत चलो मेरे साथ में, पर ये जिद पे अड़ गए और मेरे साथ में चले आए, और मेरी एक बात इन्होंने नहीं मानी। मैंने बहुत कुछ समझाया इनको, पर इन माधव ने मेरी एक बात नहीं मानी, और अगर तुमसे अगर ये मान जाए और तुम अगर साथ में जाते हैं तो ठीक है, इनको मना लो। मेरा भी मत यही है, आचार्य चरण ब्रजवासी कहने देखो भाई मेरा भी मत यही है कि राधा माधव तो ब्रज में ही सुशोभित रहने चाहिए, ब्रज में ही रहने चाहिए,
क्योंकि मेरो मत तो यही है भाई माधव रहे ब्रज में जो सदाई। बोले माधव तो ब्रज में ही रहने चाहिए, पर अब ये मान नहीं रहे, साथ में चल रहे हैं जबरदस्ती। तो ब्रजवासी और जोश में भर गए। जोश भरे ब्रजवासी बोले, उर्जी बात करिए न तोले। बोले आप ये बात मनगढ़ंत कर रहे हैं। राधा माधव ऐसे नहीं कह सकते कि हम ब्रज को छोड़ के हमारे मरुभूमि में जाएंगे, आपको ले जाने, इसलिए आप अपनी मन से बात कह रहे हैं, इसलिए ये बात नहीं चलेगी। तुरंत ब्रजवासी और बंगालियों ने क्या किया कि भरतपुर ही भूपाल सो मिले जाए तत्काल, ब्रज ठाकुर फिरवाइए धर्म नीति की चाल। श्री आचार्य वाक्य में जो न होई विश्वास, रथ को खींच ले जाइए राधा कुंड निवास। अब तुरंत सभी ब्रजवासी और बंगाली भरतपुर के राजा के पास पहुंच गए। पहुंच के जाके बोले देखो ऐसे ऐसे आचार्य हमारे राधा माधव को लेके परशुरामपुर जा रहे हैं, लेकिन नीति ये है कि हमारे ब्रज के ये ठाकुर हैं तो ये ब्रज में ही रहने चाहिए, इससे तुम राजा हो हमारी सहायता करो और हमारे ठाकुर को हमें दिलवा दीजिए। क्यों? आप धर्मपरायण राजा है, धर्म की नीति के अनुसार चलने वाले हैं, तो धर्म नीति यहाँ के यही कहती है कि जो ठाकुर जहाँ का है उसको वहीं रहने देना चाहिए, इसलिए आप इस बात में हमारी सहायता करो। और तो बोले, राजा ने पूछा आचार्य क्या कह रहे हैं? बोले आचार्य तो ऐसे कह रहे हैं कि बोले माननीय ने साथ में चल रहे हैं। तो बोले तुमको आचार्य की बात पे विश्वास नहीं है? बोले हमें तो विश्वास नहीं है। बोले अगर तुम्हें आचार्य के ऊपर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, तुम रथ को खींच के वापस गिरिराज ले जाओ। अगर वो खींच के चला जाएगा राधा कुंड पे तो आचार्य तुमको मना नहीं करेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। अब जब राजा ने ऐसा कह दिया, बोले आचार्य नहीं करे विरोधा, तुम ही लायक यह पत शोधा। हो प्रसन्न ब्रजवासी आए, बंगाली संग में उठ जाए। ले रस्सा रथ में बंधवाया, एचत में बल सब ही लगाया। तिल भर हिला न रथ पचिहारे, सोचने लगे करहूं का सारे। हारी मान बैठे सिर नाई, अब तो माधव चले ही न बाई। तब नरेश ने विनती की दी, आचार्य वर सोज नवीनी। निज है जोरी रथ ही चलवावो, जो न चले तो प्रभु रुचि पावो। भरतपुर ही रहन रुचि जानो, फिर चलने की कथा न बखानो। अब सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। बोले आचार्य नहीं रोकेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। बोले अब तुम अपना खींच के ले जाओ रथ को। अब वो बहुत बड़ी रस्सी लेके आए, उस रथ में बांधी और रस्सी को बांध के सभी ब्रजवासी और सभी बंगाली उस रथ को पकड़ के खींचने लगे और खींचते खींचते हार गए, लेकिन वो रथ तिल भर भी टस से मस नहीं हुआ। अब सब सोचने लगा अब क्या करें। बोले अब तो ये राधा माधव तो चल ही नहीं रहे, अब क्या करें भाई। अब हार मान करके चुपचाप बैठ गए। बोले अब तो ये माधव हमारे साथ नहीं चलने वाले। तब भरतपुर राजा ने विनती की, हे प्रभु आचार्य चंद्रशेखर, अब आप अपने घोड़े वापस रथ में जोत दीजिए और अब आप परशुरामपुरी की तरफ इनको आगे बढ़ाओ। अगर ये आगे बढ़ जाते तो हम समझेंगे कि हाँ ये यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर ये आगे नहीं बढ़ता समझ लो कि राधा माधव भरतपुर में रहना चाहते हैं। हारी मान बैठे सिर नाई, अब तो माधव चले न भाई। तब नरेश ने विनती कीनी, आचार्य वर सो जुनवीनी। निज ही जोरी रथ ही चलवावो, जो न चले तो प्रभु रुचि पावो। भरतपुरी रहन रुचि जानो, फिर चलने की कथा न बखानो। फिर को भी इधर उधर ले जाने की बात नहीं करेगा अगर आगे रथ नहीं बढ़ा तो। आचार्य ने अश्विप जुड़वाए तत्काल, ब्याह करण को जो चले घर ते श्री नंदलाल। आचार्य ने जो ही अपने रथ जुड़वाए, घोड़े जुड़वाए उसमें, और तुरंत इस प्रकार से चल पड़े जैसे कि नंदलाल जी ब्याह करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे रथ चल पड़ा। गद गद स्वर पुलकित तनुरागे, जय जयकार करन सब लागे। तब आचार्य वर की बानी, सत्य जानि प्रभु रुचि पहचानी। संवत 1823 जानो, शुक्ल पक्ष की चौथ प्रमाणो। तादिन केशव काश्मीर भट्टही, पाटो सव है शुभ ही ठटही। अब इस प्रकार से सभी गदगद स्वर हो गए। आचार्य चरणों की बात में फिर सभी ब्रजवासियों ने बंगाली ने विश्वास किया। बोले बिल्कुल बात सही है, राधा माधव की रुचि है, वो वहां जाना चाहते हैं। तो अब सभी प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे, राधा माधव पे फूलों की वर्षा करने लगे। अब तो सब प्रेम से विदाई दे रहे हैं। फिर संवत 1823 की बात है, शुक्ल पक्ष चौथ, जिस दिन केशव काश्मीरी भट्टाचार्य का पाटोत्सव है, उस दिन जाकर के बोले राधा माधव जी परशुरामपुरी में जाके विराजमान हो गए। संवत 1860 से 1870 काल, यवनों के आतंक लही पीठ हाल विकराल।
अब ये 1823 की बात है और 1870 में पुनः यवन काल आया। अब यवन काल आते ही बोले पीठ का बेहाल हो गया। तब लो राधा माधव छाजे, रूपनगर के किला विराजे, पीठ स्थित मंदिर रहा भारी, यवनन ध्वंस किया तत्काली, पुनः समय परिवर्त जानी, जोधपुर जू नरपति मन आनी, संगमरमर सेवा में दीना, किय मंदिर निर्माण नवीना, तामे राधा माधव साजे, अचल रूप सो आए विराजे, आद्यवधि दर्शन अति चारु, करत होत ही विमल विचारु, गोविंद शरण देव की अर्चा, अब सुनिए आगे की चर्चा, किहि विधि राधा रूप लखायो, दर्शन करन भूप सुख पायो। अब 1870 का समय में जैसे यवन काल आया और उस समय में बोले पीठ पे आचार्य पीठ पे हमला हो गया और वहां पे राधा माधव जी को फिर रूपनगर में जाकर के किले में विराजमान कर दिए। और उसमें परशुराम देवाचार्य जी ने जो आचार्य पीठ की रचना की और जो कितना बड़ा भारी मंदिर था, बोले उस समय उसको विध्वंस कर दिया। बहुत भारी मंदिर था, बोले उस मंदिर को विध्वंस कर दिया और कई काल तक ऐसे खंडर रूप में पड़ा रहा। फिर समय परिवर्तित हुआ, पुनः राजाओं को राज्य आए, तो जोधपुर राजा ने उस मंदिर के पुनः निर्माण में सहयोग दिया। पूरा मंदिर संगमरमर का पत्थर का बनाया, मंदिर का निर्माण करके जो आज सभी दर्शन करते हैं वो इस प्रकार से उसका निर्माण हुआ और उसमें जाके फिर स्थायी रूप से राधा माधव को विराजमान कर दिए। बोले इस प्रकार से उनके सुंदर आज भी वहां दर्शन होते हैं। बोले इस प्रकार से गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज के साथ में बोले राधा माधव जी परशुरामपुरी में विराजित हुए। बोले अब उनकी आगे की जो एक कथा और आती है, बोले आपने साक्षात श्री जी के रूप में दर्शन दिए। बोले उसकी कथा भी आगे बोले रुचिकर है, बहुत ही सुंदर, बोले उसको तुम मन लगाकर सुनो। राजघराने की सदा परंपरा की रीत, पर्दा में रानी रहे बड़पन की प्रतीत, आचार्य दर्शन हित आवे, रानी संग दासी को लावे, आन पुरुष प्रवेश नहीं पावे, जो रनवास गुरु ही पधरावे। बोले राजघराने की एक रीति है, वहां की जो उनकी एक परंपरा चली आई, एक रीति चली आई है, वहां की जो रानियां होती है हमेशा पर्दा निशीन रहती है। बोले उसका कारण क्या है? बोले अपना बड़प्पन दिखाने के अलावा और कोई कारण नहीं, बड़प्पन की रहती, बड़ेपन की रीति है, कोई पर्दे में रहती है। अब आचार्य चरणों के दर्शन करने के लिए बोले रानी दासी को संग में लेके आती है और उस रनिवास में किसी अन्य पुरुष का प्रवेश ही नहीं होता, निरंतर पहरेदारी होती है, केवल दासी साथ में होती है और कोई नहीं होता। एक बार रानी ने अपने गुरुदेव भगवान को रनवास में बुलाए, दासी साथ में थी, परिचर्या साथ में थी, और किसके लिए बुलाए? दीक्षा लेने के लिए। रानी को दीक्षा लेनी थी, तो आचार्य चरणों को रनिवास में बुलाए और रनिवास में जैसे आचार्य चरण आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने बहुत सुंदर सजावट करी, बहुत तरह से वाद्य यंत्र बजाए, बड़ा ही भव्य स्वागत किया। गोविंद शरण देव पधराए, जयपुर महल द्वार छवि छाए, किया भय स्वागत रस भीना, आदर स रनवासई लीना, महारानी दीक्षा विधि काजे, रंग महल में आए विराजे, सर्वेश्वर पूजा विधि कीनी, दीक्षा की सामा सजलीनी, आचार्य संग रहा पुजारी, रानी संग दासी परिचारी, भक्तिमती महारानी जानी, आचार्य जस गंगा पानी। अब रानी को दीक्षा लेनी थी तो आचार्य चरण सर्वेश्वर प्रभु लेके वहां पे पहुंचे। सर्वेश्वर प्रभु के साथ में उनका सेवक भी था, एक आचार्य चरण भी थे, और रानी ने बड़ी धूमधाम से उनका आदर किया, शहनाई बजवाई, बड़ा भव्य द्वार सजाए गए, बड़े भव्य फूलों की बरसात की, इस तरह से परम आदर से बोले आचार्य चरणों को रनवास में पधराए। और महारानी को दीक्षा देनी थी, उसके अनुसार सारी सेवा सामग्री सजाई गई, सर्वेश्वर प्रभु पधराए, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा की और वहां पे आचार्य चरण विराजमान हो गए और आचार्य चरण के साथ में एक पुजारी भी था और रानी के संग में दासियां थी।
और ये रानी बड़ी भक्तिमती थी। भक्ति प्रबलता बसदौ अति अद्भुत अनुराग, महारानी आचार्य के पद पूजति बड़भाग। विधिवत मंत्र पुजारी बोले, आचार्य दीक्षा विधि सोले। मंत्र जाप विधि रहनी सहनी, आचार्य कही रहे जो कहनी। उत नरेश देखा परिचारक, रंग महल टहलका कारक। यहाँ कैसे घूमत ही काला, सहज स्वभाव पूछत नरपाला। परिचारक बोला मृदुबानी, कपट भरे चेहरे पर पानी। हे राजन सुनिए मम बाता, रानी के सेवक नहीं साथा। कोई दूजे महाराज पधारे, महारानी सेवा सुख सारे। सेवक को जान नहीं पावे, महारानी कर हुक्म बजावे। बोले दोनों ही उस महारानी में भक्ति की बड़ी प्रबलता थी, तीव्र भक्ति उसमें थी। और आचार्य चरणों में बड़ा उसका अद्भुत अनुराग था। इसे आचार्य चरणों के बड़ी विधिवत वो पूजन कर रही है। आचार्य चरणों ने विधिवत उसको मंत्र की दीक्षा प्रदान की। अब आचार्य चरण अब उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किस तरह से मंत्र जाप करना है, कैसे माला को चलानी, कैसे अब आपकी वैष्णव होने के बाद आपकी रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। ये शुरू से ऋतिक जब कोई दीक्षा लेता तो उसी समय गुरुदेव भगवान उसको बता देते हैं कि आज के बाद आपकी रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। अब उसकी रहनी सहनी उसको समझा रहे हैं, उसको दीक्षा दी। अब इस प्रकार से सत्संग वहां चल रहा है। अब जो रानी के रंग महल का जो बाहर जो पहरेदार था या जो सेवक था, वो उस रंग भवन से अब छोड़ करके राजा के भवन की तरफ चला गया और वहां बाहर में वो घूम रहा है। उधर राजा ने देखा कि ये रंग महल का टहल हुआ इधर कैसे घूम रहा है, क्या बात है। तो सहज स्वभाव से उसको पूछ लिया, भाई इस समय तुम यहाँ क्यों आए, क्या बात है। रानी ने भेजा, क्या बात है, तुम कैसे यहाँ घूम रहे हो। तो बड़े मिठास से जय जयकार करते हुए राजे से बोला, लेकिन हृदय में उसके कपट भरा हुआ था। तो कपट हृदय में कपट लिए हुए बड़े मीठी वाणी से बोला कि हे राजन मेरी एक बात सुनो। बोले क्या बात है। कि रानी के साथ इस समय कोई भी सेवक नहीं। झूठ बोला, जबकि दासियां साथ में थी। बोले रानी के साथ में इसमें कोई सेवक नहीं है और कोई ऐसे महाराज आके उनके पास में बैठे हुए हैं और रानी उनकी ऐसी सेवा कर रही है, बस मैं आपको बता नहीं सकता। सब प्रकार के सुख प्रदान रानी कर रही है और ऐसी रानी ने आज्ञा प्रदान कर दी कि कोई भी सेवक इस महल के अंदर आना नहीं चाहिए। और महारानी और वो जो राजा, वो जो महाराज है, वो महारानी पे हुक्म चला रहे हैं। ये मैंने देखा, इस बात को बताने के लिए मैं इधर आ गया। नेत्र लाल भय सुनत ही, क्रोधित भया भूपाल। बिन ही सूचना चल दिया, रनवासई तत्काल। परिचारक की भई मन मानी, देखन चला तमाशा जानी। द्वार जाय ठिठका भूपाला, देखा अद्भुत चरित्र साला। आचार्य श्रीजी वपुधारी, रानी प्रति उपदेश प्रचारी। तेज पुंज रंग रूप उजागर, निरखी माधुरी सब सुख सागर। नृपन्याया रस सिंधु गाधा, मिट गई जन्म जन्म की बाधा। परिचारक प्रति बोला राजा, तुमने कहा द्वितीय महाराजा। कृष्ण ही प्राण प्रिया श्री राधे, महारानी पद पद्म राधे। सेवक का सिर झुक गया ऐसे, सोगट शीश पड़ा जल जैसे। इस बात को सुनते ही राजा के नेत्र लाल हो गए, क्रोध में भर गया। बोले ऐसे रनवास में कैसे हो गया, कौन पहुंच गया। तो राजा ने बिना ही सूचना दिए रनवास के उधर चल दिया, तो जाके भी देखता हूं, और तुरंत रनवास में पहुंचा। तो जो परिचारक था उसकी मनमानी होगी, अब पता चल जाएगा, जाके देखेंगे तो रानी को भी पता चल जाएगा क्या। आप वो भी पीछे पीछे चल पड़ा, तो जाके तमाशा देखते हूँ राजा क्या करता है। जैसे रनवास के द्वार पे पहुंचा राजा क्रोध में भर के, लेकिन देखते ही वहां ठिठक गया, खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि अंदर एक अद्भुत चरित्र दिखा उसको। क्या दिख रहा है। बोले आचार्य साक्षात श्री जी के रूप में विराजमान है, साक्षात श्री जी के दर्शन हो रहे हैं उसको। और श्री जी के रूप में आचार्य रानी को उपदेश दे रहे हैं, कैसे भजन करना, ऐसे करना, क्यों भी दीक्षा लिए। तो साक्षात श्री जी विराजमान है और रानी को उपदेश दे रही है। अब श्री जी का जो रूप देखा, तेज पुंज रंग रूप उजागर, वो जगमग प्रकाश पूरा रविवास प्रकाश से पुंजीभूत हो रहा है। और जैसे उस श्री जी की माधुरी की देखी,
राजा तो वहीं लट्टू हो गया। बोले नृप तो उस रस सिंधु में डूब गया और उस राजा की बोले जन्म जन्म की बाधा मिट गई। अब राजा घूम के उस परिचारक की तरफ देख के बोला, तुमने तो कहा है कोई दूसरे महाराज आके बैठे हुए, तुमको दिखाई नहीं देता? अरे ये तो कृष्ण की प्राण प्यासी स्वामी जी विराजमान है और उस स्वामी जी के चरण की सेवा कर रही श्री रानी, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ये बात सुनते ही बोले उस सेवक का सिर इस प्रकार से झुक गया जैसे 100 घड़े जल ऊपर डाल दिया। द्रपहारा सैनिक वत किए अविवेक विचार, करी संताप चरणन गिरा वही नयन जलधार। अब राजा को अपने आप में बड़ी ग्लानि हुई, मैंने इस प्रकार से अपराध किया। मन का अपराध हो गया, मन में सोचा जब तक, क्रोध किया जब तक। अब वो संताप करने लगा, जाके आचार्य चरणों के चरण पकड़ लिए, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। अमित जीव पावन कर काजा, प्रगट रूप राधा कर साजा, परम पूज श्री जी महाराजा, क्षमाशील रस रूप विचारा, मम अपराध क्षमा प्रभु कीजे, अभय दान सेवक को दीजे, महारानी वत कीजे मोही, सर्वेश्वर शरणागत होई, मंत्र सुदीक्षा विधिवत दीजे, मोहि चरण सेवक कर लीजे, आचार्य वर दीक्षा दीनी, विधिवत पद पूजा नृप कीनी, श्री श्री जी महाराज उपाधि दे उपहार धराए साथी, अस्तुति करण लगे कर जोरी, उदरत है नीचे की ओरी। बोले आपने आचार्य चरणों ने, बोले हे राजा विनती करा, हे प्रभु अमित जीवों को कल्याण करने के लिए आपने बोले इस प्रकार से यह आचार्य रूप में प्रकट हुए। आप तो साक्षात स्वामी जी हो, आप साक्षात श्री जी हैं और आप साक्षात बोले हे स्वामी जी, आपने केवल आचार्य रूप धारण किया इस जगत के अमित जीवों को कल्याण करने के लिए। इसलिए हे परम पूज्य, आप तो श्री जी महाराज हैं। उसी दिन से आपकी पदवी श्री जी महाराज से लगी और आप तो परम क्षमाशील हैं क्योंकि आप रसरूप हैं। इसलिए मेरे अपराध को प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। बार बार विनती करा और चरण में पकड़ रहा है, हे भगवान मैंने जो अपराध किया उस अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, और आप क्षमा करेंगे तभी मैं अभय होऊंगा। इसलिए आप मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। फिर आगे विनती करा, हे भगवान इस महारानी की तरह मुझे भी कर दीजिए, जैसे भक्ति भावना में डूबी हुई महारानी है, बोले ऐसी कृपा मुझ पे भी कर दीजिए आप, और सर्वेश्वर शरणागति होई, मुझे अभी विधिवत शरणागति प्रदान कीजिए, मंत्र सुदीक्षा विधिवत दीजिए, मोहि चरण सेवक कर लीजिए। बोले आप मुझे मंत्र की दीक्षा प्रदान कीजिए और मुझे भी अपना सेवक बना लीजिए। आचार्य चरण प्रसन्न हो गए, उसको भी विधिवत दीक्षा प्रदान की और राजा ने फिर विधिवत आचार्य चरण की पूजा की नहीं, और उसी समय से बोले आचार्य चरणों के श्री जी महाराज की उपाधि प्रदान हुई। बहुत बड़ा स्वागत किया आचार्य चरणों का राजन ने, बहुत बड़े बड़े भेंट उपहार दिए और स्तुति करने लगा। और स्तुति करने लगा, उस स्तुति में जो आपने राजा ने जो श्री जी के रूप में आपके दर्शन किए, बोले उसका वर्णन करते हुए स्तुति कर रहा है। सुभग पीताम्बर सो सुहानो पीत लहंगासो, सौंधो उतरिय सो सलोनी चूनरी भयो, जगमग केयुर भय चकचौंदे बाजू बंद, फेटा पे मुकुट सो तिकोनी चंद्रिका छयो, ऊंचो वक्ष उभरी उरोज से सुहाने लागे, जीनी अंगरखी कसी चोली रूप ले लयो, कंठी गुली बंदी हार पचलड़ी सतलड़ी, गोविंद शरण को गोपी राधा रूप वे गयो। बोले कैसा सुंदर पीताम्बर सा धारण है, जो ओढ़नी पीत रंग की और पीती लहंगा बोले आपने धारण कर रखा है, और कैसे इत्र में डुबही उपरेनी आपने धारण कर रखी है। आपके हस्तकमलों में जगमग जगमग आपके बाजूबंद केयूर चूड़ी कंकन कैसे सुहावने लग रहे हैं। आपने कैसे फेंट बांध रखी है और उसपे कैसी चंद्रिका जगमगा रही है,
और आपका वक्षस्थल भी कितना ऊँचा हो गया है। और उसपे आपने जो बहुत महीन अंगरखी पहन रखी है वो कैसे कंजरी का रूप धारण कर लिया है और कैसी वो जगमगा रही है। आपके गले में जो कंठी है ये गुलीबंद बन गई और हार, पचलड़ी और सतलड़ी। बोले ऐसे गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज बोले साक्षात स्वामी जी का रूप धारण कर लिया। और अलकावली सो लागे सुंदर सुबेनिंग थी। कैसी सुंदर अलकावली और कैसी सुंदर आपकी बैनिंग उठी हुई है। कुंडल कनक शुभ्र आभा बगरावे हैं। कानों में जो कुंडल है बोले उसकी सुंदरता तो कहने में नहीं आवे। गोरे गोरे गात, गोल गोल कपोल, बोले कितने सुंदर और कितने लोन युक्त आपका मुखारविंद। कौन से सुधि की तापे दीठ टहरावे। बोले ऐसी सुंदरता जैसे अमृत झरझर के टपक रहा हो। बोले कौन ऐसा सयाना है जिसकी नजर इस पे टिक जाए। बाकी सी चितौनी आपकी जो तिरछी चितवन है तापे कृपा की ढुरनी भली। उसी चितवन में जो कृपा जो ढलक के आ रही है बोले दूर ही ते मोही अचकच सो दिखावे हैं। बोले दूरी से क्यों दरवाजे से भी दिख रहे हैं। बोले इतनी दूर से ही मुझे आश्चर्य में डाल रहे हैं। गोविंद गुण मंजरी के कृष्ण प्रिया राधाशी चुगल भ्रमानी मेरी बुद्धि चकरावे है। बोले आप तो गुण मंजरी जी हो, आप तो साक्षात से जी हो। ये चुगलखोर जो था इसने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। वास्तव में तो आप श्री जी है। राधा रूप आचार्य की अद्भुत महिमा भूर अल्पकाल ही में जो है चर्चा फैली दो। अब आचार्य चरणों को साक्षात श्री जी के रूप में जो दर्शन देना ये चर्चा बहुत ही कम समय में पूरे संसार में फैल गई। बोले आचार्य चरणों ने बोले राजा को साक्षात श्री जी के रूप में दर्शन किया। गोविंद शरण देव स जानो परवर्ती आचार्य प्रमाणो श्री श्री जी महाराज कहाए यह अनुपम महिमा कवि गाए। गिरी न टूटी छतहु राखी रक्षा कीन संत सब साखी। गोविंद शरण देव अति व्यसनी संतन को नित देते असनी। जमींदार एक शिष्य आया धनराशि कुछ भेंट चढ़ाया। ता धनते एक भवन बनाया बचत प्रतिष्ठा में ही लगाया। बने विविध व्यंजन पकवाना सर्वेश्वर भोग सुठियाना। ताहि भवनमति संत विराजे परस दई पंगत विधि आजे। बोले इस प्रकार से गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज से ही बोले महाराज श्री जी के नाम से पदवी उतरी। उनके बाद में जितने भी प्रवृत्ति आचार्य हुए उन सब के आगे बोले श्री जी महाराज ही लगता है। बोले जय जय श्री हरिव्यास।